ये कहानी है 1938 के केरल के एक आदमी की, जो अपनी कंपनी का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितने भी नेशनल चैंपियन हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था कि मुझे अपने इस मुल्क के लिए, अपनी इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग बनना है। और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग से। 2 साल का समय था। 1938 में एक आर्मी का शूटिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो एक आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसने उसी हाथ में जिससे उसे गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो उसका फोकस था, सब खत्म। उसके पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे। एक तो वो कि वो अब पूरी जिंदगी भर रोता रहे और कहीं जाकर छुप जाए, या उसका जो गोल था उस पर फोकस करे और उसको पकड़ कर रखे। तो उसने फोकस किया, उसका ऊपर नहीं, जो चला गया था उसके पास, जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वह लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका ऑपरेशन चला एक हॉस्पिटल में, और ठीक 1 महीने बाद उसने फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी। उस हाथ की ट्रेनिंग जिससे वह लिख तक नहीं सकता था। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 को वह वापस लौट आया। उस समय वहाँ शूटिंग गेम चल रहा था और उसकी यह हालत देख उसको कहा गया कि यार तुम कितने बहादुर हो, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें यहाँ देखने आए हो, हमसे मिलने आए हो। किसी को नहीं पता था कि उसने अपने लेफ्ट हाथ की ट्रेनिंग की है। और उसने कहा, मैं यह तुम्हें देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। तैयार हो जाओ। और इस कंपटीशन में केरली जीत गया। लेकिन वो यह तक नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस देश का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का बेस्ट हाथ बनाना है। उसने सारा फोकस डाला 1940 के ओलंपिक पर। लेकिन दुर्भाग्य से 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार के कारण। और उसने अपना सारा फोकस उठाकर कहा डाला 1944 के जो ओलंपिक होने वाले थे उस पर। 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। फिर क्या, वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपना सारा फोकस उठाकर कहाँ डाल दिया? 1948 के जो ओलंपिक होने वाले थे उस पर। 1938 में उसकी एज थी 28 साल और 1948 में उसकी एज होगी 38 साल। और जो यंगर्स आते हैं तैयारी करके, उनकी तुलना में कंप्लीट करना मुश्किल होता चला जाता है।
लेकिन मुश्किल नाम का यह जो वर्ड था उसकी डिक्शनरी में मानो था ही नहीं। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए हुए थे और वह अपने बेस्ट हाथ से कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन केरेली सिर्फ अपने उस हाथ से कंप्लीट कर रहे थे जिससे कभी वह लिखना भी नहीं जानते थे।